हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग देख रहे हैं ये नेक्स्ट हमारा एपिसोड हो जाता है। तो हम लोग बिहार का करेंट अफेयर्स कर रहे थे, जिसमें अलग अलग पार्ट में हम लोग सब अलग अलग करके हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये सम्मेलन समारोह एवं महोत्सव हो जाएगा। और ये सबका सब आपको बिहार के करेंट अफेयर्स से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग इस एपिसोड को टोटली संपूर्ण रूप से बिहार का ही करेंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, और याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये हो जाता है आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जुलाई 2023 में बिहार में मलमास मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? कौन सा मेला? तो मलमास मेला का आयोजन पूछा जा रहा है कि बिहार के किस ज़िले में किया गया। तो मलमास मेला का आयोजन आपको राजगीर में हुआ है, याद रखिएगा। आंसर ए हो जाएगा। कब हुआ? तो जुलाई 2023 में होता है। कौन सा? तो देखिए मलमास मेला का आयोजन होता है कहाँ पे? राजगीर में। इसके प्रमुख बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए मलमास मेले का आयोजन हम लोगों ने देखा कि राजगीर में हुआ। आयोजन की अवधि के बारे में देखेंगे तो 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त 2023 का जो समय रहता है उसी के अवधि में होता है। 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में होता है। ठीक है, आयोजन स्थल की बात करें तो देखिए आयोजन स्थल आपका राजगीर हो जाता है। मलमास का अन्य नाम क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखिएगा मलमास का अन्य नाम हो जाता है अधिक मास हो जाता है, पुरुषोत्तम आपको मास हो जाएगा, और खरमास हो जाएगा। इस तरीके से मलमास का अन्य नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसका अन्य नाम हो जाता है अधिक मास हो जाएगा, पुरुषोत्तम मास हो जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करते हैं। कहता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मलमास की अवधि में बिहार के राजगीर में सनातन धर्म के सभी 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कौन सा? तो देखिए कौन सा धर्म? राजगीर में सनातन धर्म के सभी 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। राजगीर में भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में पूजा की जाती है। याद रखिएगा, राजगीर में भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, दूसरा देखिएगा। कहता है कि जुलाई 2023 में बिहार में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ठीक है, जुलाई 2023 में बिहार में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ कहता है किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा ये शुभारंभ आपको बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए बिहार का राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजन 2023 हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये उद्घाटन आपको होता है, जो डेट पूछा जाता है कभी कभी बिहार के बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो डेट देखिए 10 जुलाई 2022 हो जाता है। उद्घाटन कर्ता के बारे में अगर पूछा जाए तो ये बिहार के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। किसका? तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव का। ठीक है, देखिए उद्घाटन स्थल की अगर बात करें तो मुख्य सचिवालय परिसर आपको कहाँ पे हो जाता है? तो पटना हो जाएगा। और प्रथम रोपित पौधा की अगर बात कर लें, पूछा जा सकता है कि इस समय यानी कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव का जब आयोजन हो गया तो पहला जो पौधा लगा किस चीज़ का पौधा था? तो देखिए मौलसी का पौधा हो जाता है। किसका? मौलसी का पौधा हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग, इसी में देखिए ये हो जाता है किसका पौधा? तो मौलसी का पौधा होगा। याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि विशिष्ट जो अतिथि थे तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री बिहार के, और अध्यक्षता देखिए तेज प्रताप यादव ने किया, जो अभी पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला देखिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल है हम लोग का तीसरा।
कहता है कि हाल ही में अटल मिथिला सम्मान जो है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, पूछता है कि कहाँ पर किया गया, किसका, तो अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन आपको दिल्ली में हो जाता है। कहाँ पे, दिल्ली में। अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन आपको कहाँ पे होता है, तो दिल्ली में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी में कुछ पॉइंट पे बात करते हैं। तो आयोजन माह की बात करें कि यह आयोजन किस महीने में हुआ, तो देखिए जुलाई 2023 में हो जाता है। आयोजन करता कौन हो जाता है, तो अटल मिथिला फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो अटल मिथिला फाउंडेशन के द्वारा। आयोजन स्थल की अगर बात कर दी जाए तो ताज पैलेस है जो दिल्ली में है। कहाँ पे, ताज पैलेस में किया गया। अटल मिथिला सम्मान प्राप्तकर्ता की बात करें तो ये संजय मिश्रा होता है, रियल एस्टेट कंपनी पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक हो जाते हैं। याद रखिए कौन होते हैं, संजीव मिश्रा होते हैं। ठीक है, अटल मिथिला सम्मान के प्राप्तकर्ता यही हो जाते हैं जिनका नाम है संजीव मिश्रा। और ये याद रखिएगा, रियल एस्टेट कंपनी जो पनोरमा ग्रुप का जो प्रबंध निदेशक यही है, संजीव मिश्रा। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कहता है कि इस कार्यक्रम में राजनीतिक, सामाजिक, कला व पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग क्या होते हैं, एकत्र हुए हैं। ठीक है, कहता है कि कार्यक्रम में बिहारी आगे लेकिन बिहार पिछड़ा क्यों। कार्यक्रम में क्या है, बिहारी आगे लेकिन बिहार पिछड़ा क्यों विषय पर सार्थक चर्चा किया गया। ठीक है, क्या किया गया, सार्थक चर्चा किया गया। अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 4 नंबर, याद रख लीजिएगा, बहुत भी आई है। कहता है कि जून 2023 में, कब, तो जून 2023 में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाते हैं, ने G20 देशों के लेबर 20, देखिए कहता है लेबर 20 L20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। और ये जो उद्घाटन कहता है कि लेबर 20 का उद्घाटन कहाँ किया गया है बिहार में, तो ये पक्का संभावना बन जाएगी प्रश्न पूछने का। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे अच्छे तरीके से। और इसका अगर हम लोग आयोजन की बात कर दें तो यह आयोजन आपको पटना में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। इसका जो उद्घाटन होता है लेबर 20 का, यह उद्घाटन आपको बिहार की राजधानी पटना में होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग बात करते हैं। पहले देखिए, लेबर 20 शिखर सम्मेलन, लेबर 20 शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, तिथि हमेशा बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो देखिए तिथि, देखिए 21 और 23 जून 2023 हो जाता है। याद रखिए डेट 21 से 23 जून 2023 हो जाता है। आयोजन स्थल भी पूछा जा सकता है, तो पटना में ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे, ज्ञान भवन में किया गया था। ज्ञान भवन कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित हो जाएगा। कहा जाता है कि उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो उद्घाटनकर्ता हमारे बिहार के जो वर्तमान के जो राज्यपाल हैं उन्होंने ही किया था। और इससे पहले अगर राज्यपाल की बात कर दे तो फागू चौहान थे। अगर क्रम की बात करेंगे तो फागू चौहान का क्रम आपको 40वां हो जाता है। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की बात करें तो 41वां क्रम हो जाता है। ठीक है, और कहता है लेबर 20 शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन करता हमारे बिहार के राज्यपाल हो जाते हैं, जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और बिहार के राज्यपाल है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, तो अध्यक्ष की बात करें तो हिरणमय पंड्या हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, हिरणमय पंड्या हो जाते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के क्या है, ये अध्यक्ष हो जाते हैं, पूछा जा सकता है। ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष कौन, हिरणमय पंड्या होते हैं, जो इस समय लेबर 20 के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, चर्चा हेतु विषय देखिएगा, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा महिला और रोजगार की बात इसमें किया गया था। जो विषय वस्तु की बात है, जो चर्चा का विषय था, चर्चा का विषय इसमें सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा महिला और रोजगार था। अब यहाँ पे देखेंगे कि सम्मेलन में शामिल क्या है, तो 28 देशों के 173 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। कितने देशों के, तो याद रखिए 28 देशों के 173 प्रतिनिधि लेबर 20 में क्या थे, शामिल थे। ठीक है,
अगला देखते हैं हम लोग, लेबर 20 में क्या थे, शामिल थे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल कहता है कि 2000 कब, तो मई 2023 में, कहता है कि मई 2023 में बिहार के किस ज़िले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार होता है बिहार में, ये पहली बार होता है, इसलिए यह जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट होता है 69 बीपीएससी के लिए। जो आप अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसमें जितना भी एपिसोड है, अगर हम लोग पार्ट जो देखेंगे 15 पार्ट में आपको मिलेगा, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। एक बार ज़रूर अच्छा से रिवीजन करिएगा, ठीक है, ताकि आपका बीपीएससी में करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो 10 से 12 प्रश्न आपके बिहार के करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। और बात करें इतना ही नहीं, बीपीएससी का जब भी मूड करे अगर बढ़ाने का, तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बढ़ाने की संभावना बनती है, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो अभी बिहार का जो करंट अफेयर्स है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसका देखेंगे एरिया भी व्यापक होते जा रहा है और साथ ही साथ बीपीएससी बिहार के करंट अफेयर्स से ज़्यादा सवाल पूछने लगा है, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाता है, सारण हो जाएगा। मई 2023 में कहता है कि बिहार के किस ज़िले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो यह ज़िला होता है कौन सा, तो सारण हो जाता है। याद रखिएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे, सारण में। कब होता है, याद रखिए यह अवधि जो है 13 और 14 मई 2023 को होता है। कहाँ पे, तो देखिए ये सारण छपरा में होता है, सारण को छपरा भी कहा जाता है। कहाँ पे, तो छपरा होता है। इसमें देखिए भागीदार जो देश है, भारत सहित 21 देश इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा अवार्ड विजेता भारतीय फिल्में कौन थी, तो इंस्पेंशन ऑफ परसुइट हो जाता है जो बाल फिल्म होता है, और वॉशिंग मशीन जो है जो शॉर्ट फिक्शन हो जाता है। अगला हम लोग इसी में देखते हैं, इसी में देख लें, अभी थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए कहता है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, इक्रॉन एंड यूसु, ठीक है। पूछा जा सकता है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड यहाँ पे किसको मिला, किस फिल्म को मिला, तो देखिए तुर्की का फिल्म था जिसका नाम था इस्क्रॉन एंड यूसु नाम हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण और तथ्यों पे बात करेंगे तो देखिए कहता है कि सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिहार का पहला, ठीक है, कौन सा, तो बिहार का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये जो प्रश्न बनता है बहुत ही वीवीआई है, ठीक है, बहुत ही वीवीआई है। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि अप्रैल 2023 में बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है, कौन सा, तो थावे महोत्सव की बात करेंगे तो देखिए ये आपको गोपालगंज में होता है, ठीक है, गोपालगंज में। अगर यहाँ पे देखेंगे तो गोपालगंज में हमारे बिहार का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं कि लड़कों से कहीं ज़्यादा लड़कियों की संख्या आपको गोपालगंज में है। अगर क्रम में पूछा जाए 1 2 3 तो याद रखिएगा, कम से कम 5 क्रम याद रखें, कम से कम, अगर नहीं भी होता है तो 3 जरूर क्रम में याद रखिए, जैसे गोपालगंज, सिवान और सारण हो जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो बीपीएससी ने बार बार प्रश्न पूछा है, पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बिहार में लिंगानुपात किस ज़िले का है, तो गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिवान और सारण का आता है। तो ये सवाल देखिए कहता है कि किस ज़िले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया, तो थावे महोत्सव कहाँ पे होता है, तो गोपालगंज हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी में हम लोग देखते हैं, गोपालगंज हो जाएगा। तो देखिए कहते हैं यहाँ पे कि महोत्सव के उद्घाटनकर्ता कौन थे, थावे महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है तेजस्वी यादव, उन्होंने ही किया था। पूछा जा सकता है कि थावे महोत्सव का यह कौन सा संस्करण है, तो संस्करण याद रखिए 11वां संस्करण हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि प्रथम संस्करण कब मनाया गया, तो वर्ष 2012 में मनाया गया,
ये भी पूछा जा सकता है कि उद्देश्य क्या है, तो क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को थावे दुर्गा मंदिर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उसका उद्देश्य हो जाता है। किसका, तो थावे महोत्सव का ये उद्देश्य होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि अप्रैल 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया। तो बिहार के किस शहर में करता है, तो याद रखिए पटना शहर में किया जाता है। कहाँ पे, तो पटना में हो जाता है। कौन सा, तो मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन आपको पटना में किया जाता है। ठीक है, पटना में हो जाता है। तो इसका कुछ थोड़ा सा पॉइंट हम लोग देख लेंगे। तो वेदांता कॉन्क्लेव देख लीजिए ये वाला, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, कहता है कि वेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन आपको अप्रैल 2023 में हुआ। ठीक है, कहता है कि उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो नीतीश कुमार हो जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। उद्घाटन स्थल की अगर बात कर दे तो पटना हो जाता है बिहार की राजधानी। आयोजनकर्ता की अगर बात कर जाए तो मेदांता सुपर स्पेशलिटी हो जाता है। कौन सा, तो देखिए आयोजनकर्ता कौन, मेदांता सुपर स्पेशलिटी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कॉन्क्लेव की आयोजन अवधि क्या है, तो 2 दिवसीय हो जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हैं। कहता है कि इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए डॉक्टरों द्वारा गंभीर स्वास्थ्य क्षेत्र में अतिरिक्त शारीरिक उपचार, चिकित्सा, एलोपैथ के विकास में युवाओं की भूमिका, प्रतिगामी आंतरिक सर्जरी, अंगदान और हृदय प्रत्यारोपण और आघात में क्षति नियंत्रण पर चर्चा की गई। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर सवाल कहता है कि मार्च 2023 में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, अगर विक्रमशिला महोत्सव की बात करेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी वहाँ पे है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो भागलपुर में हो जाएगा। कहाँ पे, तो भागलपुर हो जाता है। याद रखिएगा विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे, तो ये हो जाता है भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर हो जाता है। हम लोग अगर भागलपुर के बारे में बात करेंगे तो देखिए भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी मतलब यहाँ पे है। और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिएगा ये दक्षिण बिहार में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे चीनी मिट्टी का संचित भंडारण मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे सीसा का भी मतलब संचित भंडारण, मतलब समझिए कि क्या बोलते हैं, आपको खनिज के रूप में आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और बात कर ले हम लोग भागलपुर को, तो भागलपुर देखिएगा रेशम के उत्पादन में बहुत ही अच्छा स्थिति हासिल किया है। और साथ ही साथ हम लोग बात करें तो देखिएगा भागलपुर में जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, किसको, तो भागलपुर को दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिएगा विक्रमशिला जो महोत्सव होता है 2023 का आयोजन, तो आयोजन अवधि की अगर बात कर दी जाए तो 18-19 मार्च 2023 को होता है, जो भागलपुर में विक्रमशिला महाविहार के समीप होता है। आयोजन के देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसको पाल वंश के सम्राट जो होते हैं, जो बहुत ही प्रतापी सम्राट होते हैं जिनका नाम है धर्मपाल, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। अगर हम लोग बात करें कि मतलब पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाते हैं गोपाल हो जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आयोजनकर्ता कौन हो जाते हैं, तो भागलपुर जिला के प्रशासन हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं। ठीक है, कहता है कि बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने विक्रमशिला महोत्सव को कैलेंडर में शामिल किया है। क्या शामिल किया, तो कैलेंडर में शामिल किया। कहता है कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 वर्षों में इसका आयोजन नहीं हो पाया था। ठीक है, क्या हुआ, आयोजन नहीं हो पाया था। अगला सवाल देखिए, कहता है कि फरवरी 2023 में बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहता है कि 2023 में बताइए बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया। तो आंसर क्या हो जाता है, याद रखिए पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाता है, पटना। ठीक है, देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन आपको कहाँ पे होता है, तो पटना में होता है। इसमें आयोजन अवधि की अगर बात हम लोग करेंगे तो देखिए 2 से 9 फरवरी 2023 हो जाता है।
आयोजन स्थल की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए पटना में पहली बार होता है, और बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और फिल्म साउथ एशिया के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। ठीक है, देखिए हाल ही में बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, क्या हो जाता है, कहता है कि हाल ही में बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो याद रखिए भोजपुर में हो जाता है। कहाँ पे, तो भोजपुर में हो जाएगा। भोजपुर मतलब आरा में हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदुओं पे बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए कहता है कि आयोजन अवधि बताइए, तो 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक हो जाता है। किसका, तो बाजरा महोत्सव का। आयोजन स्थल की बात करें तो भोजपुर आरा हो जाता है। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो देखिएगा ये पशुपति कुमार पारस हो जाते हैं, और पशुपति कुमार पारस देखिएगा ये होते हैं आपके रामविलास पासवान के भाई हो जाते हैं, और ये केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हो जाते हैं। बिहार द्वारा बाजरे का निर्यात कहता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान 21,187.60 मीट्रिक टन हो जाता है। बाजरे के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितना है, पूछा जाएगा कि बाजरे के वैश्विक उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कहता है कितना प्रतिशत, 41% हो जाता है, याद रखिएगा। कहता है कि विशेषता इसकी बताइए, तो यह देखिए यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के मद्देनज़र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश के 20 राज्यों और 30 जिलों में मनाए जाने वाले बाजरा महोत्सव की श्रृंखला के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दिसंबर 2022 में, कहता है कि दिसंबर 2022 में बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, कहता है कि वर्ष बताइए 2022 में। कहता है कि बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहता है कि कहाँ पर किया गया, तो याद रखिए ये आपको चेन्नई में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिहार क्राफ्ट फेयर आयोजन देखिएगा, आयोजन अवधि की बात करें तो 29 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी 2023 तक होता है। हम लोग बात करेंगे कि आयोजनकर्ता कौन है, तो यहाँ पे देखिए उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान हो जाता है। अगर बात कर ले हम लोग तो आयोजन स्थल कौन हो जाता है, तो आयोजन स्थल आपको चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई हो जाता है। तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे इसी में कौन हो जाएगा, तो चेन्नई हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग उद्देश्य की बात करें यहाँ पे, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, तो थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कि राज्य के बुनकरों हस्तशिल्पियों के हुनर के दूसरे राज्य के लोगों को परिचित कराना, नए बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना। और अगला सवाल देखिए 12 नंबर कहता है कि दिसंबर 2022 में नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन कहा जा रहा है कि कहाँ पर किया गया। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि बताइए 2022 नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन कह रहा है कि बिहार के किस ज़िले में हुआ, तो याद रखिए पटना ज़िले में हो जाता है। नॉर्दर्न बुक एक्सपो 2022 का आयोजन आपको कहाँ पे होता है, तो पटना में हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए इसके बिंदुओं पे बात करें तो आयोजन अवधि की बात करेंगे तो 9 से 11 दिसंबर 2022 को होता है। कहाँ पे, तो गांधी मैदान पटना में। उद्घाटनकर्ता कौन हो जाते हैं, तो याद रखिएगा उद्योग मंत्री समीर महासेठ होते हैं। किसने भाग लिया, तो पूरे भारत से 50 से अधिक कंपनियां इसमें क्या हुआ था, हिस्सा लिया था। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। कहता है कि नवंबर 2022 में बिहार के किस शहर में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के सेमिनार का आयोजन किया गया। ठीक है, कौन सा, तो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस सेमिनार का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, तो याद रखिए ये आपका पटना हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पटना में हो जाता है। ठीक है, आइए कुछ बिंदु पे बात करते हैं। कहता है कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का जो सेमिनार हुआ यह आपको बिहार के राजधानी पटना में होता है। कब होता है, तो नवंबर 2022 में। आयोजन स्थल आप देख ही रहे हैं, पटना बिहार हो जाता है। आयोजनकर्ता की अगर बात करेंगे तो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के बिहार चैप्टर भवन निर्माण विभाग और भवन निर्माण निगम द्वारा संयुक्त रूप से इसका किया जाता है। उद्घाटनकर्ता कौन हो जाते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं नीतीश कुमार। और शामिल प्रतिनिधि की बात करें तो 28 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। कहता है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य,
तो इस सेमिनार का आयोजन बिहार में 8 वर्षों के बाद हो रहा है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की स्थापना सितंबर 1992 में हुआ था। ठीक है, हो गया। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा, 14 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि नवंबर 2022 में बाल दिवस के अवसर पर बिहार में 2 दिवसीय पटना बाल फिल्मोत्सव का आयोजन किस जगह पर किया जा रहा है। तो 14 नंबर सवाल है, कहता है कि पटना जो बाल फिल्मोत्सव का आयोजन किया, मतलब जो किया वो जगह किया है, मतलब ये बताइए। कहता है कि बाल दिवस के अवसर पर बिहार में 2 दिवसीय पटना बाल फिल्मोत्सव का आयोजन किस जगह पर किया गया है। तो जगह पूछता है। देखिए जगह की अगर बात करें हम लोग तो देखिए ये आपको चिड़ियाघर में हो जाता है। कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये चिड़ियाघर में होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। यानी कि पटना के चिड़ियाघर में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, यानी कि पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ पे, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में हो जाता है। आयोजन अवधि की बात करेंगे तो 13 से 14 नवंबर 2022 को होता है। आयोजन स्थल आप देख ही रहे हैं, पटना के चिड़ियाघर में होता है। आयोजनकर्ता की बात करें तो कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा होता है, पटना के द्वारा। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन होते हैं उस समय में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है कि इस अवसर पर फिल्म हामिद के निर्देशक एजाज खान और सुपर 30 फिल्म के बाल कलाकारक भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इन 2 दिनों में 6 फिल्मों को क्या किया, दिखाया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अक्टूबर 2022 में बिहार के किस जिले में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहता है कि किस जिले में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिए आपको ये जमुई हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो आपको ये हो जाएगा डी आंसर हो जाता है। कौन सा, तो जमुई हो जाता है। इसमें कुछ बिंदुओं पे बात कर लेंगे। देखिए ये गिद्धौर महोत्सव हो जाता है। तो आयोजन अवधि की बात करें 30 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2022 में किया गया। आयोजन स्थल की बात करेंगे तो देखिएगा सुरेंद्र सिंह स्टेडियम। कौन सा, सुरेंद्र सिंह स्टेडियम आपको क्या हो जाता है, जमुई हो जाता है। आयोजनकर्ता के बारे में देखिए तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के हो जाते हैं, बिहार के। कहता है कि गिद्धौर महोत्सव के माध्यम से गिद्धौर की सांस्कृतिक विरासत और इसकी अलग पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी। कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिद्धौर की सांस्कृतिक विरासत के साथ इसकी देश दुनिया में अलग पहचान कायम रखने के लिए इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए 16 नंबर। कहता है अक्टूबर 2022 में, कहता है यहाँ पे कि अक्टूबर 2022 में किस जिले में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कौन सा जिला हो जाएगा, पटना जिला हो जाएगा। याद रखिएगा। तो कौमुदी महोत्सव की बात करें तो ये तिथि आपको 9 अक्टूबर हो जाता है। आयोजन स्थल की बात करें तो गुलजार बाग खेल परिसर में होता है और ये कहाँ पे है, पटना में। आयोजनकर्ता की बात करेंगे तो कला और संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा हो जाता है। आयोजन दिन की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो देख लीजिए, दिन की अगर बात करेंगे तो ये देखिए होता है कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखिए, कहता है कि यह महोत्सव भारत के प्राचीन महोत्सव में से एक हो जाता है और इस महोत्सव का प्रचलन गुप्त वंश से प्रारंभ हुआ था, जो आज भी इसका प्रचलन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे 17 नंबर। कहता है कि प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार में कब प्रस्तावित है। तो बिहार में कब प्रस्तावित हो जाता है, कौन सा, तो प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन की बात करेंगे तो यह आपको 2024 में होगा। कब हो जाता है, तो 2024 में हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे 75वां प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार में प्रस्तावित है। ठीक है, आयोजन वर्ष की बात करेंगे तो ये 2024 हो जाएगा। और देखिए 74वां जो है प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन आपको सेवाग्राम वर्धा में होगा फरवरी 2023 में। कहता है कि वर्ष 1910 में नागरिक प्रचारणी के तत्वाधान में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय आपको कहाँ पे है, तो प्रयागराज में हो जाता है।
कहाँ पे हो जाएगा, तो प्रयागराज में हो जाता है। और इसी के साथ ही ये सेशन आपका समाप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक करेंगे। दूसरा टॉपिक की बात करें तो देखिएगा आपका टॉपिक हो जाता है पुरस्कार एवं सम्मान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से गारंटेड प्रश्न पूछता ही पूछता है, एकदम 100% सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस सेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।